अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या फिर एक आर्किटेक्ट हो या कहीं ना कहीं बिम इंडस्ट्री में जॉब सर्च करना स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा एक इफेक्टिव जॉब सर्च के लिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज मिराज आलम अंसारी एंड यू आर वाचिंग फिट्जडेल शिक्षक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ या फिर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आपको कि जो भी मैं पॉइंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे पॉइंट्स मेरे एक्सपीरियंसेस या फिर मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग में हैं और कहीं ना कहीं वो जनरल पॉइंट्स भी हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे जॉब सर्च में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5-7 पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हुए हैं। वो पॉइंट को मैं यहाँ से रीड आउट करूँगा और आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर वीडियो के आखिरी में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल टिप दे रखी है। अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपकी बहुत ही हेल्प होगी जॉब सर्च में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जस्ट नॉट टू क्रिएट अ डब्बा। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो या वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम होगा, मैं जनरली बात करता हूँ जब भी आप रेविट सीखो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर सीखो आपको वो प्रोफेशनली आना चाहिए। अगर आप वो सिर्फ काम भर के लिए सीखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं कि सर मुझे रेविट आता है, मुझे जॉब मिलेगा क्या? जॉब हाँ आपको मिलेगा, अगर आप उसको प्रोफेशनली जानते हो तो आपको मिलेगा, अदरवाइज अ बिग नो। ट्रस्ट में, अगर आपको प्रोफेशनली काम नहीं आता है तो कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। अगर आप किसी कंपनी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो वो कंपनी आपको क्यों हायर करे, राइट? कुछ काम करके दोगे तभी बदले में वो आपको कुछ पैसे देगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखो, कोई भी बिम सॉफ्टवेयर सीखो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर सीखो तो उसको प्रोफेशनली सीखो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग में सीखो, ठीक है? अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करना है, वेदर इट्स बिम और रेविट, तो आपको एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, वहाँ जाओ, कॉन्टैक्ट करो। आप वहाँ पे जाके लाइव कोर्सेज और प्रीमियम कोर्सेज भी ले सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे। अगर रेविट को प्रोफेशनली नहीं सीखते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का, सिर्फ 4 वॉल या डोर विंडो लगाना बिम मॉडल नहीं होता, ठीक है? दूसरा पॉइंट है क्रिएट अ सेट ऑफ पोर्टफोलियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो उस कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि आपने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स पहले कर रखे हैं या फिर कैसा कैसा आपको काम आता है रेविट में। मीन्स आप आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स करते हो, स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स करते हो, MVP के प्रोजेक्ट करते हो या फिर कंबाइंड सारे प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो, ठीक है? फैमिली क्रिएशन आता है या फिर रेंडरिंग बढ़िया आती है या फिर आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन आता है, 4D 5D क्या चीज़ अच्छी आती है वो आप उसमें अपने पोर्टफोलियो में बता सकते हो। बट मेक श्योर, हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कि जनरली क्या होता है कि जब कोई भी ओपनिंग आती है तो हमारे पास में जो भी पोर्टफोलियो होता है हम वही पोर्टफोलियो अटैच करके भेज देते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वो कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी रोल आ रहा है, जैसे बिम मॉडलर आ रहा है तो वो बिम मॉडलर का क्या रोल होगा उस कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग में आपको अपना ईमेल भेजना है या उसके अकॉर्डिंग में अपना पोर्टफोलियो बना के भेजना है, ठीक है? तो मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें आप फॉलो करो। तीसरा पॉइंट ये है कि ट्राई फॉर इंटर्नशिप फर्स्ट, नॉट अ जॉब। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आप पहले एक इंटर्नशिप ट्राई करो। डायरेक्टली आप जॉब के पास मत जाओ या फिर डायरेक्टली आप जॉब लेने मत जाओ। पहले एक इंटर्नशिप करो, एक इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो, 3 महीने 6 महीने एक इंटर्नशिप करो और फिर उसके बाद से जॉब के लिए अप्लाई करो। क्योंकि उन 3 महीने 6 महीने में आप एक प्रॉपर स्किल सेट सीख लोगे, एक प्रॉपर स्किल सेट्स आपको मालूम चल जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैसे काम करना है, ठीक है? या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हो उस कंपनी में, उसी कंपनी ने आपको हायर कर लिया बाद में कि क्यों आपको कहीं और भेजे, मैंने जब 6 महीने आपको सिखाए हैं तो आप वहाँ पे उस कंपनी में और लॉन्ग रन के लिए भी काम कर सकते हो। तो पहले इंटर्नशिप ट्राई करो, फिर उसके बाद से जॉब करो, दैट इज़ मच बेटर। अब आता है चौथा पॉइंट, जनरल टेम्पलेट फॉर रिज्यूम। हाँ, यही सेम चीज़ जैसे मैंने पोर्टफोलियो के लिए बताया कि पोर्टफोलियो जैसे आप जनरलाइज नहीं भेजोगे, आप पर्सनलाइज भेजोगे। जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन है, जैसा जॉब रोल है, उसके अकॉर्डिंग में आप पोर्टफोलियो बनाओगे, वैसे ही सिमिलरली आपको एक रेज्यूम भी उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। आपको ये नहीं करना है कि उस कंपनी ने मांगा आर्किटेक्चरल मॉडलर, आपने एक स्ट्रक्चरल का पूरा मेल भेज दिया और रिज्यूम के अंदर में स्ट्रक्चरल डिटेलिंग और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको पर्सनलाइज मेल भेजोगे तो ज़्यादा चांसेस है वो कंपनी वाला आपको हायर कर लेगा या फिर वो कंपनी वाला आपको कॉल करेगा, शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। पाँचवा पॉइंट ये है कि डोंट राइट लॉन्ग ईमेल्स एंड कवर लेटर, कीप इट क्रिस्प एंड क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप किसी कंपनी में या किसी भी HR रिक्रूटर को आप अगर कोई मेल भेज रहे हो तो उसको बहुत लंबा मत भेजो, बोरिंग मत बनाओ कि सामने वाला अगर पढ़ना भी चाहे या अगर उसने मेल ओपन भी किया है तो वो पूरा ईमेल पढ़ ना पाए। आपको सिंपली मेल में बहुत ही क्रिस्प और क्लियर वर्ड्स में लिखना है कि आपको क्या जॉब रोल चाहिए और आपकी क्या टेक्निकल स्किल्स हैं, कि आप उस कंपनी को किस पर्टिकुलर वे में एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बताओ। आपको ज़्यादा लॉन्ग ईमेल नहीं लिखना है, आपको ईमेल राइटिंग नहीं दिखानी है, आपको बेसिकली अपने स्किल सेट्स दिखाने हैं कि सामने वाला
वो सारी चीज़ें देख के आपको एक शॉर्ट लिस्ट कर ले या फिर आपको एक कॉल करे कि हाँ आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो क्या। अब बात आती है लिंक्डइन की। 6 पॉइंट वही है कि डोंट जस्ट कमेंट इंटरेस्टेड। मैंने ये देखा है कि जब भी आप स्क्रॉल करो तो लिंक्डइन पे बहुत लोग जॉब पोस्ट करते रहते हैं, तो उस पर जो स्टूडेंट या फ्रेशर्स रहते हैं वो सिंपली इंटरेस्टेड लिख देते हैं, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड। कोई नहीं पढ़ता है। 95% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं ये इंटरेस्टेड लिख के। इंटरेस्टेड कभी मत लिखो, ठीक है। सिंपली अगर आपको वो जॉब पोस्टिंग से कुछ रेलेवेंट लगता है, कोई भी जॉब रेलेवेंट लगती है, तो आप सिंपली उस HR रिक्रूटर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, बट पर्सनलाइज भेजो, कुछ मैसेज के साथ में भेजो। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनको वो सारी चीज़ें पूछ सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। डायरेक्टली इंटरेस्टेड लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 7 पॉइंट है, इफ़ यू थिंक योर चांसेस आर लेस डोंट अप्लाई इन MNC। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में उतनी अच्छी स्किल सेट नहीं होती है जो एक MNC में चाहिए होती है, ठीक है। तो आप इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन कि आप MNC में अप्लाई नहीं करो, आप छोटी कंपनी में अप्लाई करो। छोटी कंपनी में अप्लाई करने का ये फ़ायदा है कि वहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपकी हायरिंग के। क्यों? क्योंकि छोटी कंपनीज अभी CAD से BIM में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा चाहिए जो स्टार्ट कर सके। आप कम पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा छोटी कंपनी में, क्योंकि आप मल्टीपल टास्किंग करोगे, ठीक है। ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपका जो जॉब सर्च जर्नी है बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। येस आई नो, आप वेट कर रहे हो कि जो लास्ट में एक स्पेशल टिप देने वाला था वो ये है। अगर आप ये टिप फॉलो करते हो तो मोस्टली चांसेस हैं आपके हायरिंग के, या फिर आपको एक कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको कंपनी के लिंक्डइन पेज से वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है, या फिर उस कंपनी के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से HR रिक्रूटर का या फिर उस कंपनी का एक कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है। कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आपको कोल्ड कॉलिंग करनी है। आपको कोल्ड कॉलिंग कैसे करनी है, आपको सिंपली क्या करना है, नंबर डायल करो, कॉल करो। अगर कोई उठाता है तो उनसे बोलो कि मेरे पास ये सारी स्किल्स हैं, अगर आपके पास टाइम है तो मेरा एक टेक्निकल इंटरव्यू ले लो, आई वांटेड टू हैव अ जॉब इन योर कंपनी। अगर उनके पास कोई ओपनिंग होगी तो डेफिनेटली आपको बोलेंगे ठीक है आप ये जॉब में अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एक इंटरव्यू दे सकते हो। अगर उनके पास नहीं होगी, वो क्लियर कट आपको बोल देंगे हमारे पास कोई ओपनिंग नहीं है, तो आपको दोबारा उस कंपनी में जॉब अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना कॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सबसे इफेक्टिव मेथड है अगर आपको कोई कंपनी में जॉब चाहिए, या जॉब सर्च में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड यही है। मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि जब भी आपको जॉब सर्च करना है तो डायरेक्टली उस कंपनी में कॉल करो, अगर आप एक फ्रेशर हो तो बहुत हेल्प होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना उन लोगों के साथ में जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग डिजिटल शिक्षक। थैंक यू।